हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ मुबारक। और ईद का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, ना मैंने मेहंदी लगाई है ना कुछ लगाया है। और मेरा भाई और मेरी बहन और मेरे कज़न को बड़ी भी कर दी कि मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी नहीं लगाई। लेकिन चले कोई बात नहीं, आखिरी तो कल लगा लेंगे। तो जी, मैं जब तक तैयार होकर आती हूँ, जब तक आप आगे का व्लॉग देखें कि मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, और फिर उसके बाद तैयार होकर मिलते हैं। अच्छा जी, तो ये व्लॉग वैसे मैंने जो अपनी इंट्रोडक्शन दिया था वो शुरू किया था मैंने ईद वाले दिन, और लेकिन ये व्लॉग शुरू हो रहा है चांद रात से, यानी तीसरे रोज़े से। तो तीसरे रोज़े में हुआ ये कि जुम्मतुल विदा था, गुस्ल करना था और नमाज वगैरह पढ़नी थी। नमाज तो रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे का एहतमाम ज़्यादा होता है। तो जल्दी से मैंने क्या किया, गुस्ल वगैरह किया कि मैं जल्दी से नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर बच्चियाँ आ जाएंगी मेहंदी वेहंदी लगवाने के लिए। तो क्या, मैं जैसे ही गुस्ल करके बाहर निकली, पता चला कि बच्चियाँ आ गई हैं, और फिर मैंने जो है जल्दी से नीचे आ गई। मैंने पहले कहा बच्चियों को मैं मेहंदी लगा के फारिग कर दूं, उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी। लेकिन वो टाइम इतना ज़्यादा हो गया बच्चों से फारिग होने के बाद, क्योंकि मसला ये है कि ज़ाहिर मैं मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन मैं स्लो बहुत लगाती हूँ। वजह क्या है कि मैं रेगुलर नहीं लगा रही होती ना, रोज़ के रोज़। जब आप जितना एक काम मुस्तकिल कर रहे होते तो बहुत तेज़ी से कर रहे होते हो, हाथ आपका फ्लो में जा रहा होता है। लेकिन आप साल में एक दफ़ा लगा रहे होते हो, साल में 2 दफ़ा लगा रहे होते हो, 6-6 महीने गैप्स के बाद, तो फिर वो फ्लो नहीं आ रहा होता है। तो इसके लिए मुझे टाइम लगता है भाई, साफ़ बात है। लोग कहते हैं जल्दी लगाओ, बहुत देर से लगाती हो, स्पीड बढ़ाओ। मैं कैसे भी स्पीड बढ़ाऊँ, मैं रेगुलर थोड़ी लगाती हूँ। हाँ, मैं किसी पार्लर में काम कर रही होती या अपना कुछ होता है तो मैं बहुत तेज़ी से लगाती। खैर, मेहंदी वगैरह लगाने के बाद क्या हुआ कि मुझे एक जगह और जाना था, तो वो भी ज़ाहिर-सी बात है उधर भी जाना था। तो पूरा दिन जो है ना, इतना बिज़ी था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज होगा। एक दिन और मिल जाए। भाई कहने लगा क्या मतलब है, 31 या 35 रोज़े करवाओगी तुम? तो अभी भी तुम्हारे कैसा लग रहा है काम कंप्लीट नहीं हुए हैं। वो तो शुक्र है बाहर के ऐसे कोई काम नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे बस बहुत काम है, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। थकन की बस बहुत हुई। तो बस बच्चों से फारिग होकर मैंने कहा नमाज, पहले नमाज पढ़ लूँ। तो नमाज पढ़ने के बाद मुझे मेहंदी लगाने कहीं और जाना था, और यहाँ ये देखिए मैं भाग भाग नीचे उतर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। वहाँ पे पहुँच के ये देखिए मेरे हाथ देखें। वैसे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, लेकिन इस तरह मेहंदी बहुत लग गई और इतना बुरा लग रहा होता है ना हाथ। खैर, क्या करें, कमाना तो है। फिर उसके मैं समझे उसके बाद आई हूँ, मगरिब हो चुकी थी तकरीबन। हाँ, मगरिब हो चुकी थी। मैंने आके, हमारे में थोड़ा टाइम था तो बस आके फ़ौरन जो नमाज़ पे खड़ी हुई, नमाज़ पढ़ी है। और अफ्तारी में ये था, हमने कहा था बस आज अफ्तारी बहुत सिंपल सी होनी चाहिए, दाल चावल होना चाहिए। वो भी मैंने नहीं, मेरी बहन ने बनाए थे, और उस बेचारी ने पूरे एहतमाम के साथ बनाए थे। कचूमर सैलड भी बनाया था और चटनी वटनी भी थी। और वो मैं ये वाले मेरे जो चॉप्स वाले हम लोगों ने कहे थे ना, 2 नंबरी चॉप्स है वो हमने बनाया था, बड़ा दिल चाह रहा था। और ये दाल चावल इतने मज़े के लग रहे थे कि मैंने एक बाइट लिया है, बस मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़े के लग रहे थे। और पापड़ भी थोड़े से खाए, बहुत ही लाजवाब अफ्तारी थी। और बहन ने बनाई थी। तो अब आप कहेंगे बनाते हुए नहीं दिखाया, तो मैं घर पे नहीं थी, और वो ज़ाहिर है मुझे इतना मसला होता है बनाते हुए कि मैं खाना बना कुछ बना रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसको तो आदत नहीं है। बस यहाँ पर अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे के पोर्शन में इन लोगों के फेशियल वगैरह सब करने थे, तो बस यहाँ पर उसकी तैयारियाँ चल रही थी, निकाली जा रही थी चीज़ें। और ये हैं मास्क, और ये वही फेशियल मास्क जो होते हैं वो थे। तो वो इसमें से चूज़ कर रहे थे कौन सा किसके लगे या ना लगे। तो मैंने तो खैर नहीं, ये मैंने अपनी बहन के लिए हाइड्रोलिक एसिड का एक था, बल्कि मैंने नहीं, उसके लिए ऑयल कंट्रोल का लिया था। मैं इसको अभी तक मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, विटामिन सी का। वो भी उससे मेरी इतनी ऑयली स्किन है ना कि वो ऐसा लगता है हर दौर बाद पसीने आ रहे हैं, मॉइस्चराइज़र ज़्यादा हो गया क्या तो वैसे ही गर्मी इतनी थी, तो मैं तो यूज़ ही नहीं किया। और मुझे तो अपने लिए समझे टाइम ही नहीं मिला
यहाँ पर ही मेरा सारा सामान और रखा हुआ था, एक के बाद एक करके काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 1 डेढ़ बज गया था। और उसमें फिर एक आ गई थी बीच में मेहंदी और लगवाने, उनकी तो मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि जब आप सब काम कर रहे होते हैं ना तो फिर एक हाथ से शूट करना बहुत मसला हो जाता है, फिर हाथ भी आपको पता है गंदे हो रहे होते हैं। तो तकरीबन ये टाइम होगा 1 डेढ़ बजे का, और मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि जो अपने अफ्तार में किया था वो समझे उसने दाल चावल निकाले थे, उसी में से हम तीनों ने खाया था, और वो एक एक अंडा जो है शायद वो खाया था या नहीं खाया था, मुझे अभी ये भी याद नहीं, क्योंकि दिन देर हो गई ना, काफ़ी देर बाद फिर वॉइस ओवर और एडिटिंग वगैरह हो रही है, तो थोड़ी चीज़ें भूल जाते हैं सर। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई के भी मैं थोड़ा सा मसाज कर दूँ, भाई के मसाज कर दिया। फिर शीर खुरमा बनाना था, ईद मीठी ईद और मीठा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मैं शीर खुरमा के लिए मैंने रख दिया था, ये तकरीबन टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बजे का, क्योंकि सुबह जो है नज़र दिलनी थी, हमारे यहाँ सबसे पहले नज़र दिलती है, और नज़र दिलने के बाद जो है वो खाया जाता है। रोज़ा मुझे याद अम्मी कहती थी रोज़ा खोल के जाओ, तो नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग, या नमाज़ पढ़ आने के बाद वो होता है। तो मैंने जल्दी से शीर खुरमा ये मैंने बहुत सिंपल सा बनाया था, और इसके अंदर मैं सिर्फ ज़ाफ़रान और इलायची डाल के इसको बॉयल किया था, और बहुत ही सिंपल सा था, इसमें सिर्फ सवैयाँ डाल के और कलरफुल सवैयाँ भी डाली थी। और ये फिर फजर का टाइम हो ही गया था, हम लोग जाग ही रहे थे। आप सोचो मैं जब से जागी थी, जो मैं उठी थी जुम्मे के दिन, अब तक मैं जाग ही रही थी और नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने का ये देखें, ये टाइम जब तक 6:30 हो रहे थे, और इतनी भूख लग रही थी, सहरी का टाइम वो जो होता है ना, वो वाली भूख लग रही थी कि इस वक्त खाने की आदत है। तो हमारे पास आइस पॉप लेकर आए थे हम लोग, वो आइस पॉप फिर हमने खाई, और उसके बाद हमने कहा भाई बच्चों की ईदी भी तो तैयार करनी है। तो ईदी के हमने कहा कि अभी बना के रख देते हैं, फिर वो है ना, वो होता है लिफाफे लेकर आए तो यूज तो हो एनवलप, फिर उस वक्त वो होता है कि इसमें वो डालना है ये डालना है, वो भूल जाते हैं। तो एनवलप पहले से ही बना के रख लो। और ये एनवलप जो है बड़े क्यूट से बहुत प्यारे से लग रहे थे, लेकिन भाई इसकी भी इतनी डिमांड और इतने महंगे हैं, समझे एक एनवलप ये 10 रुपए का पड़ा है। आप सोच नहीं सकते, यानी उसमें 10 थे एक पैकेट में, और 10 रुपए का एक हो गया ना, 100 रुपए का एक पैकेट हमें मिला है जिसमें सिर्फ 10 थे। तो अब ये एनवलप भी बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन भाई बिजनेस है, ऐसे प्यारे प्यारे से एनवलप्स थे, और अब अच्छा भी लगता है। खैर ईदी जो है वो एनवलप्स में ही दी जाए, तो बड़ा प्यारा सा वो लगता है कि एनवलप हैं, और बड़े क्यूट क्यूट के सब इस दफ़ा ईदी पे भी बहुत क्यूट क्यूट से एनवलप्स मिले हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, शायद आपको आगे मिले या नहीं मिले। तो भाई जी ये हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका था, और ये हमने नज़र के लिए निकाल दिया था, क्योंकि आइस पॉप खाई, और वो टाइम ही ऐसा हो रहा था ना, उस वक्त भी इतनी भूख लग रही थी कि भूख और करना है। तो भाई अब चला गया था नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ने के बाद आके ना उसने पूछ लिया था भाई क्या खाओगे तुम लोग नाश्ते में। तो बस क्या होगा, हमने कहा नहीं हमें ना वो खाएंगे हलवा पूरी खाएंगे। लेकिन वो गलती थी सबसे बड़ी, हलवा पूरी खाना, गर्मी, इतनी गर्मी, और उसमें हमने हलवा पूरी खा लिया, और सारा दिन वो तबीयत खराब हुई है, वो तबीयत खराब हुई है। यानी एक तो था हफ्ता फौरन हमने इतना हैवी खा लिया रमजान के बाद। पता नहीं क्यों उस लोगों के मैं देखती थी कि वो ईद वाले दिन हलवा पूरी खा रहे हैं, तो मेरा भी बड़ा दिल चाहा कि हलवा पूरी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। तो भैया मैं बता नहीं सकती कितना मुश्किल हाल ना। तो तकरीबन हमने 10-11 बजे तक हलवा पूरी खाई। उसके बाद मैंने कहा यार मैं सबका चेहरे साफ कर लिए, अपने भी तो साफ करो, ऐसी मैली कुचैली हो रही हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं भी अपने चेहरे को थोड़ा साफ साफ कर लूँ, लोग कहें भाई ईद का दिन है तो प्यारी लगनी चाहिए। अच्छा जी, वो साफ करने के बाद फिर हमारा था ये डिनर की प्रिपरेशन, जो पहले से हम लोगों ने करके रखनी थी। तो ये मैंने निकाल लिया था गोश्त, क्योंकि मैं बनाई थी मज़ेदार सा चटपटा सा, मज़ेदार सा चटपटा सा अचार गोश्त। और रेसिपीज तो भाई सही बात है इतनी जल्दी में बनाना था, मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं की, बस मैंने दिखा दिया था लहसुन अदरक डाल के, और गोश्त में मसाला वगैरह सब दही वही डाल के इसको चढ़ा देते हैं, आपको भी पता है खैर। और फिर टाइम हो गया था नमाज का, ये ज़ोहरैन की नमाज है, नहीं मैं आप देख रहे होंगे बैक टू बैक कोई ना कोई काम चल ही रहा है, तो मैं
सोई ही नहीं थी और मुझे इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक तो हम ज़ाहिर रोज़े नहीं थे तो प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत थी, प्यास पानी पिया तो वो पसीने इतने आ रहे थे। और ये मैंने अब रात के लिए ये मैं शीर खुरमा बनाया था मैंने, और इसमें मैंने सारी सवइयों को और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को ना हल्के से घी में फ्राई करके फिर डाला था, और क्या मज़े का बना था। और ये हमारा मेरी ये काम मेरी बहन कर रही है, अचार गोश्त का जो वो होते हैं मिर्चें भरी जाती हैं, वो यहाँ पर मिर्चें भर रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। तो ये मैं वो बेचारी वो कर रही थी। फिर उसके बाद ये देखें ये आ गया, ये तैयार होने का टाइम आ गया था। और ये देखिए मेरा ड्रेस था फर्स्ट डे का। मैंने 2 ड्रेस बनाए थे, दूसरा इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अगर हुआ, मैंने पहना है, व्लॉग भी बनाया लेकिन उसमें इतना शो नहीं हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट डे का था और इतना हसीन कलर लग रहा था, इतना हसीन कलर लग रहा था। और यहाँ देखें मैं तैयार हो गई हूँ, यहाँ पे मैं बोल रही थी लेकिन वॉइस शायद बहुत ज़्यादा स्लो है, तो फिर मैंने ली ये देखें, ये रहा मेरा ईद लुक। और तैयार तो बड़े से हुई थी लेकिन गर्मी, और ये मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर हमने बच्चों को ईदी देने का नया तरीका निकाला था, लेकिन वो वीडियो सही तरह बन ही नहीं पाई। और ये बच्चों को मैं ईदी दे रही थी और ये बच्चे आदाब 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 कर रहे थे। और खैर यहाँ पर कम ही बच्चे थे, एक बच्ची और थी जो कि आई नहीं थी जब तक, बच्ची नहीं, मैं नहीं, हाँ बच्ची थी, हमारे लिए तो बच्ची है। और ये फिर अच्छा उसके बाद जब फैमिली वाले आ जाते हैं ना तो फिर आपका वो नहीं होता, फुप्पो वगैरह सब हमारे यहाँ पहली ईद पर दावत होती है, तो वो फिर आप वीडियो बना नहीं पाते होते, फिर और भी तफरीह है, फिर फैमिली टाइम होता है तो उसमें अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पर बस खाना लग गया था। ये बड़ा वाले जो शीर खुरमा है ना, ये बड़ा वाले बाउल में ये मैंने बनाया था और सबने बहुत तारीफ की। और ये पाए भाई सबसे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं पाए हमारे हर ईद पे, चाहे कितनी गर्मी हो, मई हो जून हो कुछ भी हो, हमारे यहाँ ईद वाले दिन पाए ज़रूर बनते हैं। और बस ये हमारा दस्तरखान था, लोग ले लेके जा रहे थे। ये वाली देखें हरी मिर्ची नजर आ रही नहीं, ये अचार गोश है, ये भी बड़े मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का। और ये मेरे फुप्पो लेकर आई थी केक, और चाचू की 23rd रमज़ान को बर्थडे थी, तो हमने उनसे केक कटवाया, क्या मज़े का केक था मेरा। और चॉकलेट और कॉफ़ी केक तो, और स्कैन पाई या पाइन पाई इसका क्या है जो भी है, वहाँ का केक था बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज केक था। और उसके बाद जो है ना हम सब ने केक खाया, मीठे पे मीठा, मीठी पे तो मीठा बनता है चाहे रिवायती हो या स्टाइल। और जी फिर उसके बाद हम ऊपर ऊपर आ गए थे, और आपको पता है ऊपर आते ही सबसे पहले तो इंसान ईदी खोलता है, कितनी ईदी जमा हो गई है। तो ये फर्स्ट डे की ईदी है, और ये 500 का नोट दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा नोट था इस दफ़ा, और बड़ी खुशी थी बड़ा नोट मिला है तो। अल्लाह और दे देने वालों को भाई। और ईद की पैसों की बात नहीं है, लेकिन ईद के पैसों की अलग ही एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो 10 रुपए हो। और इस दफ़ा तो मेहदी ने भी मुझे 10 रुपए ईद दी, मैंने मांगी। तो जी ये था हमारा एक छोटा सा ईद का व्लॉग और चांद रात का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक दफ़ा फिर आपको बिलेटेड ईद मुबारक, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।